Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter as Amardeep Acting Classes. हमारे चैनल पर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। ऑनलाइन हिंदी डिक्शन की क्लास लेने के लिए संपर्क करें 9920184572 9868601071। ऑडिशन स्क्रिप्ट पाने के लिए हमारा YouTube चैनल अमरदीप एक्टिंग क्लासेस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक्स शेयर करें। एक्टर के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपना हिंदी का उच्चारण यानी कि डिक्शन, लहजा सही करे, नहीं तो फिल्म या सीरियल में काम मिलना मुश्किल हो सकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि सिर्फ किताब पढ़ने से उनका उच्चारण सही हो जाएगा। जी नहीं, डिक्शन की क्लास लिए बिना उच्चारण का सही होना बहुत मुश्किल है। डिक्शन, उच्चारण, लहजा कैसे सही होगा ये जानने के लिए कॉल करें 9920184572 पर। आज का हमारा टॉपिक है कि एक्टिंग करने में मजा आखिर क्यों आता है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनको एक्टिंग करने में बहुत मजा या आनंद आता है। अभी हाल ही में मैं किसी से मिला, उसने मुझे बताया कि वो एक्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता कि उसको एक्टिंग करके कोई बड़ा हीरो बनना है या नाम या पैसा कमाना है। उसने कहा कि वो एक्टिंग इसलिए करना चाहता है कि उसको एक्टिंग करने में बहुत मजा आता है। यहां तक कि उसने कहा कि बाकी सब कामों से कहीं ज्यादा मजा सिर्फ एक्टिंग करने में आता है। एक्टिंग करते समय जो अनुभूति, जो एहसास उसे होता है, वो उसे अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो मैंने उससे पूछा, ये एक्टिंग करने में तुम्हें इतना मजा आखिर क्यों आता है, क्या तुम जानते हो? तब उसने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत मजा आता है, बस ये जानता हूं। आपको भी शायद एक्टिंग करने में बहुत मजा आता होगा, तो शायद आप भी ये जानना चाहेंगे कि एक्टिंग करने में इतना मजा आखिर क्यों आता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें एक्टिंग करने में इतना मजा क्यों आता है। जो एक बार एक्टिंग कर लेता है उसको बार बार एक्टिंग करने की इच्छा क्यों होती है, क्यों उसको लगता है कि उसको एक्टिंग करनी चाहिए और एक्टिंग करने में उसको जो मजा आता है वो किसी और काम में नहीं आता। अक्सर ऐसा होता है कि एक्टिंग फील्ड में सभी को काम नहीं मिल पाता, और जो एक बार एक्टिंग कर लेता है, जब उसको एक्टिंग फील्ड में काम नहीं मिलता तो वो अपने जीवन यापन के लिए किसी और लाइन में कोई और काम करने लगता है, जिससे उसके जीवन यापन में परेशानियां ना आए। लेकिन उसके बाद भी उसकी इच्छा होती है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी थिएटर ग्रुप में या किसी शॉर्ट फिल्म में या किसी भी ऐसे संस्थान से जुड़ा रहे जहां एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी काम उसे मिलता रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे मेरा मानना है कि कोई साइंटिफिक रीजन है जो मैंने ढूंढा है, शायद आप भी इसे समझ पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आनंद एक्टिंग करने में आता है, वो आनंद ना केवल किसी एक्टर को बल्कि हर आम इंसान को लेना चाहिए जो एक्टिंग फील्ड में नहीं भी आना चाहे उसे भी। वैसे तो एक्टिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि हमें एक्टिंग करने में आखिर क्यों मजा आता है। और मैं इस वीडियो को टफ शब्दों के साथ थोड़ा टफ या मुश्किल भी बना सकता था, जिसे समझने में मुश्किल होती, लेकिन मैं इस वीडियो को बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एक आम इंसान भी समझ पाए कि एक्टिंग करने में मज़ा क्यों आता है और उसको एक्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले एक्टिंग से रिलेटेड अनोखे और नई सोच के वीडियोस आप लोग देख पाएं। मैं इस प्रकार के कई और वीडियोस बनाने वाला हूं जिनको सुनकर आपको हैरानी भी हो सकती है और कुछ अलग, कुछ नया भी आपको सीखने को मिल सकता है। मेरे कई ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। अब हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं।
कि एक्टिंग करने में मजा क्यों आता है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपने कभी रस के बारे में सुना है? रस मतलब कि जूस, किसी चीज का निचोड़, उसको हम जूस बोलते हैं। रस एक्टिंग का एक अभिन्न अंग है। हमारा एक शास्त्र है जिसे हम नाट्य शास्त्र बोलते हैं। भरत मुनि जी ने हमें दिया था, उसमें उन्होंने नवरस की बात की है। नवरस जिनको हम इंग्लिश में 9 इमोशंस बोलते हैं। रस माने इमोशंस। इमोशंस भी कई तरीके के हैं। एक अलग वीडियो में मैं आपको डिटेल में उनके बारे में समझाऊंगा, उनका एक्टिंग में क्या महत्व है और एक आम इंसान भी उस रस का मजा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है और उस रस को लेने के क्या क्या फायदे हैं। तो हमारे पास नवरस हैं, माने नौ रस। रस जैसे कि हमारे खाने में स्वाद, माने टेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है हमारे खाने में कितने टेस्ट होते हैं? हमारे खाने में 6 टेस्ट माने 6 स्वाद होते हैं। मधुर, मीठा, अम्ल माने खट्टा, लवण माने नमकीन, कटु माने कड़वा, तिक्त माने तीखा और कषाय माने कसेला। हमारे भोजन में हम जो भी खाते हैं वो सब भोजन इन 6 स्वादों से मिलकर बना होता है। किसी में खट्टा मीठा, किसी में मीठा नमकीन, किसी में तीखा नमकीन और भी बहुत सारे मिश्रण होते हैं। यहाँ तक कि कड़वा नमकीन भी, जैसे करेले की सब्जी। अब कड़वा होने के बाद भी लोग उसे खाना पसंद करते हैं। और आंवला, उसमें कसेला और खट्टा मिक्स होता है, उसे भी लोग खाते हैं। मतलब कोई भी किसी के साथ मिलकर बना है। आप कोई भी चीज खाएंगे उसमें कोई ना कोई स्वाद जरूर मिला होगा। अब आप सोच रहे होंगे रस और भोजन के स्वाद का आपस में क्या कनेक्शन है? तो सुनिए। अब देखिए, खाने में लोगों को अलग अलग स्वाद पसंद होता है। जैसे किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, या किसी को इन सब का मिश्रण। अब होता क्या है, मान लीजिए आपको खाने में कोई मिठाई या कोई नमकीन पसंद है। जो भी आपको पसंद है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसे लाइफ में एक ही बार खाना पसंद करेंगे, दोबारा नहीं। मान लीजिए आपको मिठाई में रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है या नमकीन में पानी पूरी। अब बताइए कि क्या आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप रसगुल्ला या पानी पूरी दोबारा खाएं? सभी का जवाब ये होगा कि बिल्कुल इच्छा होगी। यहाँ तक कि अगर आपका पेट भी भरा हो और आपको भूख भी ना लगी हो, उसके बाद भी रसगुल्ला या पानी पूरी आपके सामने आ जाएगी, तो आपकी इच्छा होगी कि कम से कम एक पीस तो खाया जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको जो भी खाना पसंद है या जो भी स्वाद पसंद है, आप उसे वापस खाना पसंद करेंगे। उसी तरह हमारे नवरस हैं, इनमें भी इसी तरह का आनंद या मजा आता है। ना सिर्फ हंसने में, बल्कि रोने में, डरने में, यहां तक कि गुस्सा करने में भी। तभी तो हम सभी तरह के इमोशंस की फिल्में देखना पसंद करते हैं। रोने वाली, हंसने वाली, यहां तक कि डरावनी भी, चाहे हमें उसे देखकर डर क्यों ना लगे। मतलब ये हुआ कि हम सारे इमोशंस में सारे रसों का आनंद लेते हैं। जब हमारी लाइफ में इमोशंस ऑटोमेटिक मीन्स अपने आप आते हैं, तो हम उस समय उस इमोशन का पूरा आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा दिमाग या हमारा मन उस समय उत्पन्न हुई परिस्थिति में चल रहा होता है, जिसके कारण हमारा शरीर या हमारा मन उस रस या इमोशन का पूरा आनंद नहीं ले पाता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उस रस या इमोशन का आनंद ले रहे होते हैं। क्योंकि हम उस समय उससे अवेयर नहीं होते, हमें अनुमान नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो मान भी लिया जाए कि हमें उस समय उस इमोशन का आनंद आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में जो परिस्थिति उस समय आती है जिसका आनंद हमने लिया है, जरूरी नहीं कि वो परिस्थिति दोबारा आए और न जाने कब आए। जैसे कि कभी किसी पर प्यार आ गया, या हंसी, रोना, या किसी कारण से हमें डर लगा। लेकिन एक्टिंग करते समय वो सिचुएशन या परिस्थिति क्रिएटेड होती है, मतलब कि बनाई हुई, जिसे आप
कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब उस क्रिएटेड सिचुएशन में जो क्रिएटेड रस या इमोशन होता है, उसका आनंद हमें अवश्य आता है, क्योंकि उसे हमने क्रिएट किया है। हम उससे अवेयर रहते हैं। हम उस इमोशन से अवेयर कैसे रहते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए ये मैं बाद में बताऊंगा। वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जब वो इमोशन वापस क्रिएट किया जाता है, तो वो उसी प्रकार आनंद देता है जैसे कि दोबारा हमारी पसंदीदा चीज़ को हम वापस से खाते हैं, और उसी तरह हमारे मस्तिष्क को उसी प्रकार का आनंद देता है। क्योंकि जो सिचुएशन है ही नहीं और उसे हमारे मस्तिष्क द्वारा क्रिएट किया गया है, तो उस क्रिएटेड सिचुएशन में हम कुछ परसेंट तक हम रहते हैं, जिसके कारण हमें वो इमोशन आते हैं, और उस इमोशन में जो रस हमारी बॉडी में बहता है, जिसको हम हार्मोन्स या केमिकल रिएक्शन का नाम दे सकते हैं, उसकी वजह से हमें वो मज़ा या आनंद आता है। अब वो आनंद जब एक बार किसी को आ जाएगा, तो डेफिनेटली वो उस आनंद को बार बार लेना चाहेगा। जैसे कि हम अपना पसंदीदा खाना बार बार खाना चाहेंगे, इसीलिए उसकी इच्छा होती है कि वो बार बार एक्टिंग करे। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, और समझ में ना आए तो वापस सुनिएगा। यदि फिर भी आपको समझ में ना आए, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपके माइंड में जो बात या क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको यदि हमारा वीडियो और हमारा लॉजिक पसंद आए, तो हमारे वीडियो के लिंक को और लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि किस लिए एक्टिंग ना सिर्फ एक एक्टर को बल्कि एक आम इंसान को भी करनी चाहिए। Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter as Amardeep Acting Classes. ऑनलाइन हिंदी डिक्शन की क्लास लेने के लिए संपर्क करें 9920184572 9868601071। ऑडिशन स्क्रिप्ट पाने के लिए हमारा YouTube चैनल अमरदीप एक्टिंग क्लासेस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक्स शेयर करें। हमारे चैनल पर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।